हम लोग अभी तक ये समझ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होता क्या है। उसको अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि आखिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो होता है वो क्या है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग किसको बोलते हैं, तो वहां पे देखो, सो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, तो नंबर बताता है। क्या बताता है, नंबर, और टाइप ऑफ आइटम बताता है कि उसमें कौन कौन सा तुम्हारा आइटम प्रेजेंट है। लेकिन वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है कि उसके बीच में किस तरह का कनेक्टिविटी है। अरे समझ में आ रहा है, कनेक्टिविटी कहने का मतलब हम लोग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कि वो किस तरह से जुड़ा है, किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कहने का मतलब देखो इस तरह से, एक एग्जांपल ले लेते हैं C2H6O। ठीक है, अब इसमें देखो किसी तरह का कोई पता चल रहा है क्या, इसमें कुछ किसी तरह का पता नहीं चल रहा है। इन लोग एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने के लिए सीख गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो या तो फिर उसका डेरिवेटिव हो। देख रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये हम लोग को क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या जैसा रहता है, सो देखो जितना कार्बन है सो दिखा देगा नंबर में, हाइड्रोजन कितना है सो डायरेक्टली बता देगा, उसके अलावा जो आइटम है उसको सिर्फ दिखा देगा। यहाँ पे ए है कि हम लोग को कभी नहीं बता रहे कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में हम लोग को पता चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ तक कहानी खत्म। जैसे पहले भी तुम लोग पढ़ा था इनऑर्गेनिक में भी, वहां पे जैसे मान के चलो CO2, क्या पता चलता है यहाँ पे, क्या क्या है, सो पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। उसी तरह से मान के चलो H2SO4, यहाँ पर भी किसी तरह का कोई नहीं पता चलता है, खाली बता दिया कि कितना नंबर तुम्हारा क्या चीज है, आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं रहता कि इसका कनेक्टिविटी आखिर है तो है कैसा। यहाँ तक क्लियर है। बाकी हम लोग को जो सेकेंड होता है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला समझ गए कि इस तरह से दिया रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडेंस्ड। अभी पढ़ेंगे कंडेंस क्या होता है, नॉन कंडेंस क्या होता है, उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, लेविस स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या रहेगा, सो देखो, शोज ऑल एटम बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। इसमें क्या करना है, सो देखो सबसे पहले क्या करना है, सभी आइटम को दिखाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड को भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ किसको भी दिखाएंगे, लोन पेयर को भी। इसका कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आइटम वगैरह कुछ भी हम लोग दिखाएगा। लेविस स्ट्रक्चर आखिर होता है क्या, जैसे कुछ भी हम लोग ले लो एग्जांपल, अभी इसी को देख ला, ये वाला अभी देख रहा है ना, इसी का फॉर्मूला को अगर एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, कार्बन कार्बन दो बनेगा, इधर तुम्हारा हाइड्रोजन बनेगा, इधर तुम्हारा हाइड्रोजन बनेगा, इधर हाइड्रोजन, इधर तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या क्या दिखाता है, लेविस स्ट्रक्चर्स। क्या चाहिए यहाँ पे, लेविस स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि सो ऑल आइटम्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं, साथ ही साथ हम लोग उसका बॉन्ड को भी दिखाते हैं, साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, लोन पेयर को भी, तीनों चीज दिखाते हैं। वैसे भी जानता है अगर लेविस आ गया इसका मतलब लोन पेयर तो दिखाना ही पड़ेगा। अब हाइड्रोजन और कार्बन में किस तरह का लोन पेयर पाया नहीं जाता है, ऑक्सीजन में तो लोन पेयर रहेगा ना। अब इसमें तुम्हारा लोन पेयर रहता है, तो इसमें लोन पेयर जो रहेगा उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब देखो सभी में क्लियर है कि कौन कितना बॉन्ड बना रहा है, पता है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी हम लोग को प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के एक था, दो गो कार्बन दिख गया, हाइड्रोजन के एक था 6 गो, गिन के देख लो 6 दिखेगा, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन भी एक दिख रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोग दिखा देते हैं, उसमें कितना बॉन्ड बन रहा है वो भी दिखा देते हैं। और लेविस ऐसे चलते हैं, उसमें क्या करना है हम लोग को, लोन पेयर भी हम लोग को दिखा देना है। तो ये हम लोग को होता है क्या चीज, लेविस स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोलते हैं क्या चीज, नॉन कंडेंस बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को आता है फोर्थ पॉइंट में, पहले तो इसी को बता लेना चाहिए था, कंडेंस फॉर्मूला। क्या होता है हम लोग को, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब ये कंडेंस्ड फॉर्मूला ये बताता है क्या होता है ये, तो शोज ऑल आइटम्स, ये क्या करता है हम लोग को, ऑल आइटम के बारे में बताता है, साथ ही साथ एंड कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड और लोन पेयर। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग एटम के बारे में बताता है कि क्या क्या एटम है, और उन लोग के बीच में कनेक्टिविटी कैसा है वो भी बता देता है, कि कौन सा हाइड्रोजन है सो कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा है, या फिर कौन सा हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, वो तो कनेक्टिविटी तुम्हें बता देता है। लेकिन किसी तरह का बॉन्ड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता, और साथ ही साथ उसमें लोन पेयर का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। कहने का मतलब अभी जो इसका देख रहा है, ये वाला देख रहा है, इसको देखो किस तरह से दिखाएगा, उसको फॉर्मूला में यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग ऐसे, CH3
CH2OH। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन के एक था, 2 गो, अभी कार्बन को एक दिख रहा है, 2 गो। हाइड्रोजन कितना था? 6 गो, अभी कितना है? 3 और 2 5 और 1 6, 6 दिख रहा है। ऑक्सीजन 1 गो, तो अभी कितना है? 1 गो। अभी सिर्फ इतना देखो कि इस वाला कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस वाला कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 गो। इस वाला ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 गो। तो उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में दिख रहा था। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में बताता है कि कितना हम लोग एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इन लोग के बीच में बॉन्ड को कहीं दिखा रहा है क्या? बॉन्ड को तो नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से सिर्फ हम लोग को बॉन्ड को नहीं दिखाए या फिर लोन पेयर को भी नहीं दिखाए, सिर्फ उन लोग को कनेक्टिविटी और टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला करने का मतलब इसमें हम लोग को आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या क्या रहेगा? तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स दैट शो सम बॉन्ड्स आर लोन पेयर। यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग कुछ यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर से रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा? बॉन्ड को भी दिखाएगा और साथ ही साथ किसको दिखाएगा? लोन पेयर को भी दिखा सकता है। जैसे कि इसका कैसे स्ट्रक्चर्स बना देंगे, जैसे अभी इसका बनाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ से CH2 हो जाएगा, यहाँ से करेगा तो O और यहाँ से देखेगा H और यहाँ से तुम्हारा लोन पेयर। तो अभी देख रहा है कि इन लोग के बीच में देख रहे थे तो कंडेंस के जैसा दिख रहा है। अरे बॉन्ड को पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, लेकिन इन लोगों को कनेक्टिविटी तो पता चल रहा है ना। अब कनेक्टिविटी पता चल रहा है, अभी भी देखेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स तो पता चल ही रहा है। अब साथ ही साथ देख रहा है कि कुछ हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे? बॉन्ड भी दिख रहा है। मतलब कुछ हम लोग को कंडेंस के रूप में रहेगा और कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर हम लोग को बॉन्ड के रूप में बना रहेगा। तो इस तरह का जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अरे क्लियर है ना? तो क्या कौन कौन क्या कहता है? सबसे पहले देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को किसी तरह का कोई कनेक्टिविटी भी नहीं बताता है, बॉन्ड भी नहीं बताता, लोन पेयर भी नहीं बताता, सिर्फ यहाँ पे क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताता है। खत्म क्या होने? उसके बाद हम लोग चले थे लेविस स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पे पूरा खोल के बता देता है कि क्या मतलब वहां पे कनेक्टिविटी किस तरह से है। अभी देख रहे हैं कनेक्टिविटी की, यहाँ पे देखेगा इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। अब किस बॉन्ड से जुड़ा है वो भी बता दिया, सिग्मा है मतलब कि सिंगल है कि डबल है ये भी बता दिया, साथ ही साथ तुम्हारा लोन पेयर को भी दिखा देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। कंप्लीट है यहाँ तक? बाकी यहाँ पे देखिए कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कनेक्टिविटी को बताता है और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी हम लोग को बॉन्ड का इंफॉर्मेशन नहीं देता है और साथ ही साथ कोई भी लोन पेयर का भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। साथ ही साथ चले हम लोग पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला, तो इसमें क्या होता है? कनेक्टिविटी तो बतेबे करता है, साथ ही साथ क्या होता है? देख रहे हैं पार्शियली कंडेंस है। क्या चाहिए हम लोग को? पार्शियली कंडेंस। इसका मतलब आधा हम लोग को कंडेंस के रूप में रहेगा और आधा हम लोग को क्या रहेगा? पूरा डिटेल में बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो आधा हम लोग देखें यहाँ पे CH3 CH2, तो ये हम लोग को कंडेंस के रूप में दिखा। यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड को पता नहीं चला, लेकिन कनेक्टिविटी पता चला। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो OH था इन लोग में देख रहा है कि बॉन्ड दिखा दिया, मतलब बॉन्ड का भी इंफॉर्मेशन दे दिया और साथ ही साथ क्या हम लोग को? लोन पेयर का भी। तो ये होता है हम लोग को पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको लिख लो। देखो अब हम लोग को क्या होता है ना कि मेन यहाँ पे जो मैटर कर जाता है वो हम लोग को 2 चीज में, एक तो हम लोग को क्या रहेगा यहाँ पे? कंडेंस के फॉर्म में रहेगा। क्या चलेगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला यहाँ पे दिया रहेगा, और इधर जो तुम्हारा रहेगा वो क्या करना है हम लोग को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। क्या चीज बनाना है हम लोग को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले देखा कंडेंस फॉर्मूला 2 तरीका से होता है, एक तो पूरा कंडेंस होता है, एक हम लोग को पार्शियली कंडेंस होता है। पार्शियली कंडेंस में देखा कि उसमें बॉन्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा था, तो कभी कभी इसके बीच में हम लोग को बॉन्ड भी दिखा देगा, कभी कभी बॉन्ड का भी पता नहीं रहेगा। तो उन लोग को क्या बनाना रहता है? हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब स्ट्रक्चर्स में क्या करना पड़ता है? पूरा बॉन्ड को भी दिखाना पड़ता है, कितना कनेक्टिविटी है, ये सारा कुछ हम लोग को दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, जनरली नहीं ही दिखाते हैं। अगर स्पेशली बोल देगा लेविस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तब उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग लोन पेयर को दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? तो हम लोग जनरली यहाँ पे ऑर्गेनिक में जल्दी हम लोग दिखाते वगैरह नहीं है इसमें, हालांकि दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग लोन पेयर दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। हालांकि अगर अभी देखा कि लोन पेयर वाला देखा
रिलेटिव्स पर क्या है ना अभी, तो उसमें हम लोग को दिखा देगा तो कोई नुकसान होगा क्या? नहीं ना। मान के चलो तुम्हारा ऑक्सीजन आया, अब इसमें तुम दिखाई ही देगा तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसी चलते हम लोग साथ ही साथ क्या करेंगे, दिखाते भी चले जाएंगे। नाइट्रोजन रहेगा तो उसके पास भी लोन पेयर रहेगा, उसको भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मान के चलो तुम्हारा, मान के चलो यहाँ पे दिया है CH4, क्या दिया है CH4। ये क्या है, कंडेंस के फॉर्म में है तुम्हारा, क्या है कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे करके दे दिया है। खाली बता दिया कनेक्टिविटी की कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 गो। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुम कैसे बनाएगा, कार्बन बनाएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बना के छोड़ देगा। ये हो गया क्या चीज तुम्हारा CH4। उसी तरह से मान के चलो तुम्हारा ऐसे दे दिया कि CH3 दे दिया। हो सकता है यहाँ पे बॉन्ड दे दे ना भी दे सकेगा, ठीक है, क्योंकि जान रहे कंडेंस फॉर्मूला 2 तरीके से होता है, एक पार्शियली भी होता है, तो उसमें हम लोग को क्या रहता है, बॉन्ड का भी कभी कभी जिक्र कर देता है। तो इसी चलते हम लोग को जनरली जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और मान के चलो यहाँ पे OH मिल गया, ऐसे करके, ठीक है। अब इसका कैसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तभी देख रहा है कार्बन है तो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन बना देगा। उसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 गो, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 गो हाइड्रोजन। देखो ऑर्गेनिक में सबसे जो प्रॉब्लम होता है बच्चा, सबसे वो क्या रहता है, कंडेंस के रूप में हम लोग को सिर्फ देगा, इस तरह से कभी ध्यान देगा, समझ में आया ना। हम लोग को किस फॉर्म में रहेगा, इस तरह के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। जब तक तुम स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएगा तब तक कुछ भी काम वहां पे नहीं कर पाएगा, नाम लिखना हो चाहे उसका रिएक्शन वगैरह चलाना हो, तो इसके फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट जब तक इसको स्ट्रक्चर्स में नहीं करेंगे तब तक इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। इसी चलते हम लोग को ये वाला सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें क्या है, 3 गो हाइड्रोजन था, दिखा दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन के साथ होगा, अरे इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हो गया, कहाँ जोड़ा हुआ नहीं, यहाँ, अरे नहीं है तो हम लोग नहीं जान रहे क्या, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। वही चीज ना, कंडेंस में क्या होता है कि हम लोग को बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर भी सकता है कहीं कहीं बीच में, जैसे अभी इसको इस तरह से भी बना सकते थे, CH3 CH2 OH ऐसे करके, लेकिन इस तरह से रह भी सकता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कंडेंस के फॉर्म में है, और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा पार्शियली भी हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिप्रेजेंट किया हुआ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अभी तक तो समझ गए कि कार्बन के पास कितना बॉन्ड रहता है, 4 बॉन्ड, अरे इतना तो पता रहता है ना, तो इसको हमेशा तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही। अभी यहाँ पे देखो कार्बन के साथ कितना था, 3 गो हाइड्रोजन, तो 3 गो तुम बना दिया। अभी देख रहा है कि एक तो खाली रहेगा, अभी इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन मतलब कार्बन भी है, तो इसको और इसको कार्बन के साथ फिर सिंगल बॉन्ड बना दिए, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इधर क्या है तुम्हारे पास, OH है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, O आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्या कर दो, उसका लोन पेयर को भी दिखा दो। तो ये हो गया क्या चीज, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, क्या कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसी तरह से कुछ कुछ हम बता देते हैं, बाकी तुम लोग को खुद से बनाना है। जैसे मान के चलो अभी तुम्हारे पास हो जाएगा ऐसा, CH2 CH, और यहाँ पे दे दो CO, और यहाँ से दे देगा NH2, ऐसा मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा क्या बॉन्ड को बता दिया कि कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये पार्शियली हम लोग को कंडेंस फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग कि उसमें हम लोग को बॉन्ड का भी रिप्रेजेंटेशन दे देता है। अब इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल में, कैसे करेगा, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, सीखते जाना कितना अच्छा से बनाएंगे इसको। कार्बन है, अब कितना बनाया है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 गो है, इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 बना दिया। अभी तुम्हारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड तो दिखा दिया पहले से। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन बना देगा, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, एगो है, तो एगो ऊपर दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ से खत्म हो गया, इसके बगल में क्या है तुम्हारा कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के बीच में चल जाएगा। अभी देखो इस कार्बन को 2 गो 3 गो 4 गो बॉन्ड बन गया था ना। अब इस कार्बन में, इस कार्बन के साथ क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, हो गया। अभी साथ ही साथ क्या है इसमें, नाइट्रोजन है। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ जोड़ने जाना नाइट्रोजन को, समझ में आ रहा है ना, वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अब साथ ही साथ देखो नाइट्रोजन के में कितना है तुम्हारा, 2 गो हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो गया। अभी देख रहे हैं नाइट्रोजन का भी 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड भी दिख रहा है। बाकी कार्बन का सभी का गिन के देख लो, सभी के पास कितना है, 4 बॉन्ड है। तो अभी तुम लोन पेयर दिखाएगा तो यहाँ पे कितना दिखा दो, 2 गो लोन पेयर, और इसके पास कितना दिखेगा, इसके पास भी 1 लोन पेयर दिखेगा। कंप्लीट हो गया। तो ये होता है क्या चीज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ तक कंप्लीट है ना। फिर इसी तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अभी देखो, सबसे पहले
सीखना भी बहुत कुछ है। CH3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे मान के चलो Cl2 है, ऐसा करके इसी तरह के फॉर्मेशन में दे देगा। अब देखो आखिर इस तरह से देने का क्या वजह होता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को। होता क्या है कि मान के चलो क्वेश्चन वो सेट करेगा, अरे इतना लंबा चौड़ा करके नहीं दे सकता है, उसका जगह भी जाएगा, तो इसी चलते इतना प्रिंट ना करके उन लोग क्या करता है, सिंपल में इतना लिख करके काम निकाल देता है। तो इसी चलते हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन को सीखना पड़ता है। तो अब देखो इसका कैसे करेंगे, इस तरह से जब भी रहेगा, सबसे पहले देखो पहले लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ पहले, पहले लिखा रहेगा तो समझ जाना कि आगे वाला से जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहा है क्या चीज है, CH3 है। अब CH3 है भैया, और वो कितना है हम लोग को, 2 गो CH3 है। अब यहाँ पे किससे जुड़ेगा हम लोग को, कार्बन के साथ, तभी सेंट्रल आइटम कौन कहलाएगा, ये ला ना, क्योंकि ये सब जो जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, आगे वाला से जुड़ेगा। मतलब ये कार्बन था, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है, CH3, और CH3 तुम्हारा जब भी रहेगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड से क्या करेगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 गो। अरे 3 गो तो पहले ही बॉन्ड बना चुका है, तो एक एक नहीं इसका खाली रहेगा। तो CH3 हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, एगो बनाएगा। इसका मतलब इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं CH3 क्या है, 2 गो है, तो 2 को हम क्या किए, जोड़ दिए। अब साथ ही साथ कार्बन तो एक था वहां पे दिखा दिए। अब इस कार्बन के बगल में कितना क्लोरीन तुम दिख रहा है, 2 गो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन अभी जबकि हम लोग बना रहे हैं क्या चीज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अरे इसको भी तो स्ट्रक्चर के रूप में बनाना है, तो इसको भी इस तरह से छोड़ नहीं देंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, H और इसको भी H और इसको भी क्या कर देंगे, H और इसको भी H। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो अब बताओ कि इतना के जगह हम इतना बना के देगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, और जगह भी तो चाहिए क्वेश्चन पेपर के लिए। इसी चलते उसमें क्या करता है, कंडेंस के रूप में यहाँ पे दे देता है। चलो इतना नोट करो, उसके बाद और अभी थोड़ा खतरनाक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को लेकर के आएंगे। देखो अब यहाँ से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स को बनाना थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होने लगता है, स्टूडेंट फंसना स्टार्ट हो जाता है इसमें। सबसे पहले तुम लोग ध्यान बस इतना ही देना कि अगर कभी भी तुम्हें इस तरह से दिख गया क्या चीज, CH3, तो मतलब समझ जाएगा कि एक का जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, मतलब ये किसी के साथ जाकर के जुड़ेगा। लेकिन अगर कहीं तुम्हारा दिख गया CH2, अरे मतलब समझ रहे हैं, इसका इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, मतलब ये कहाँ जुड़ेगा, बीच में जुड़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको किसी में जाकर के जोड़ देना, समझ में आ रहा है। जैसे ये CH3 रहेगा तो ये आकर के इसके साथ जुड़ सकता है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि CH2 को किसी और कार्बन के साथ जोड़ के निकल गया। तो जब भी अगर तुम्हारा इस तरह से रहेगा, ब्रैकेट में देखो, समझो आराम से, कभी तुम्हारा इस तरह से रह गया CH3 और यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, मतलब समझ गया कोई कार्बन के साथ वो जुड़ेगा। लेकिन कभी तुम्हारा इस तरह से दिख गया क्या चीज, CH2, और इस तरह से यार तुम्हारा मान के चलो 3 गो दिख गया, इसका मतलब है CH2 जब भी रहेगा, ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है, CH2 रहेगा तो इसका कहने का मतलब है कि CH2 यहाँ पे रहेगा, इधर तो कुछ रहेगा ना, इधर भी कुछ क्या रहेगा तुम्हारा लगा रहेगा। लेकिन इस तरह से कभी रहेगा 3 गो लिखा हुआ, मतलब इस CH2 के बार लिखना है, 3 बार लिखना, मतलब ये क्या बन जाएगा, एगो चेन बन जाएगा, समझ में आया। लेकिन इसको उस तरह से मत करने जाना, ये क्या करेगा, किसी के साथ जाकर के जुड़ने जाएगा। जैसे भी मान के चलो इधर तुम्हारा बगल में तुम्हारा लिखा हुआ है क्या चीज, CH3, तभी इसमें क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, CH3। लेकिन अगर इस तरह से रह जाएगा तो इस तरह से तुम्हारा क्या करना है, लंबा चेन बन जाता है। फिर उसी तरह से कार्बन भी रहेगा तो वो भी क्या करेगा, चेन बनेगा। सिर्फ तुम्हारा CH3 रहेगा जो कि जाके किसी के साथ खाली जुड़ेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अभी यहाँ पे देखो, और हाँ एक चीज और, बाकी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जब रिप्रेजेंट करने लगते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल को, तो हम लोग को जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पे रिलेशन रहता है, मतलब इसमें कितना बॉन्ड रहा है, तो सब जानता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड। तो इसको जबरदस्ती यहाँ पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे अभी हम लोग दिखा रहे थे ना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से दिखा रहे थे। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सपैंड करके लिखना कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को बोल दिया गया है कि इतना ज्यादा ना लिख करके डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसको इसी तरह से छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जो रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, एक्सपैंड करके लिख देना। जैसे मान के चलो तुम्हारा OH रहेगा तो इसको लिख देना तुमको, समझ में आ रहा है ना। लेकिन तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन में मान के चलो तुम्हारा CH2 है तो इसी तरह छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भले हम लोग स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, पूरा हम लोग को छापना पड़ता, लेकिन अगर इसी तरह छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत हम लोग को होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज थोड़ा सा जान जाना कि इसमें अंडरस्टूड हो जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एक ऊपर चल जाएगा, एगो नीचे चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास समय है तो ऊपर नीचे दिखाते रहो, समझ में आ गया। तो लेकिन हम लोग को जनरली इसी तरह के फॉर्म में हम लोग लिख करके चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, लेकिन बॉन्ड वगैरह सारा कुछ हम लोग को दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एग्जाम्पल, अब इसको देखो कैसे बनाएगा। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्या है तुम्हारा CH3 है। अभी CH3 भाई यही तो सिंगल जाकर के जुड़ेगा। अभी तुम्हारे पास क्या है, CH2 है। सबसे पहले CH3 है तो CH3 यहाँ पे छाप लेते हैं, हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तो सिंगल के साथ किसी के साथ जुड़ेगा, अब किसके साथ जुड़ेगा, अरे उसके बगल वाला जुड़ेगा उसी के साथ ना। अब उसके बगल में क्या है तुम्हारा CH2 है। अब CH2 भी है तो के बार है, 3 बार है, तो मतलब CH2 के बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2 और एक और लिखना पड़ेगा CH2, तभी इसके पास एक बॉन्ड बचले रह जाएगा। अभी इसके बगल में फिर क्या है तुम्हारा कार्बन है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन। और ध्यान में देना कि ये जो COOH रहता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक ऑक्सीजन चल जाता है इधर, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन चल जाएगा इस तरह से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे वैसे भी जानता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के चाहता है, तो एक जोड़ दिया, बाकी एक रहेगा तो डबल बॉन्ड तो बनेबे करेगा। यहाँ तक क्लियर। तो इसको दिखाना है तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरा क्लियर हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि किसके साथ किस तरह का बॉन्ड है। अब बोलेगा कि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं बनाए हाइड्रोजन को सिंगल सिंगल करके। बना सकता है, छोड़ से भी सकता है। जैसे हम यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसके बीच में जो बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है। अरे समझ में आ रहा है ना। अब इसमें CH2 है तो यहाँ पर भी जान रहा है कि एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन रहते इसमें दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बना देगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना कौन समय देता है, समझ में आ गया ना। तो इसी चलते हम लोग को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ इस तरह से बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन स्ट्रक्चरल ओरिजिनल इस तरह से करना पड़ेगा कि सभ्य को वहां पे दिखाना पड़ता है कि उन लोग के बीच में भी किस तरह का बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ना। आता स्ट्रक्चर्स बनाना सिर्फ सीखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इसका कैसे बनाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या करेगा, CH3 3 बार है और इस वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा। मतलब सबसे पहले ये तो सेंट्रल आइटम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कार्बन को छाप दिए, ठीक है। कार्बन से पहले कितना है CH3 और के एक बार है 3 बार, मतलब कार्बन के साथ 3 गो CH3 जुड़ेगा। इसका मतलब एगो इधर तुम्हारा जुड़ जाएगा CH3, एगो इधर से जुड़ जाएगा CH3 और एगो कहाँ जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा। क्या यही चीज है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जाओ तो क्या है तुम्हारा CH2, और CH2 आता है भाई, ये तो चेन बनाने लगता है। अब कितना CH2 है, 3 गो, मतलब 3 बार यहाँ पे जुड़ेगा CH2 और यहाँ पे CH2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा कार्बन, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा कार्बन जुड़ जाएगा। अब देखो इस कार्बन में तुम्हारा क्या है C2H5 है, और ये जो C2H5 है वो के गो है, 3 गो है, मतलब 3 गो इसके साथ जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ पे देखेगा तो C2H5 हो जाएगा, इधर से भी तुम्हारा क्या हो जाएगा C2H5 और ऊपर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा C2H5। अभी C2H5 कहने का मतलब क्या समझ रहा है तुम, उसमें तुम्हारा इस तरह से है CH2CH3, समझ में आ रहा है। C2H5 कहने का मतलब क्या है तुम्हारे पास CH2 और CH3, समझ में आ रहा है। अरे इतना बराबर तुम्हारा क्या होता है C2H5 होता है। वैसे भी जान रहे हैं यहाँ से कार्बन में जुड़ेगा तो इसमें 2 एक ने हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, क्योंकि इसके आगे भी तो एक हाइड्रोजन मतलब कार्बन चल जाएगा। तो इधर से एक बॉन्ड और इधर वाला तो तुम्हारा ये वाला बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो अरे 2 एक ने हाइड्रोजन बना पाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चल जाएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चल जाएगा। तो तुम्हारा इस फॉर्म में भी दे सकता है, या तो फिर इसको एक्सपेंड करके तुम बना सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या करना है इसको। जैसे कि यहाँ से फिर समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास CH3 4 गो है, यहाँ पे क्या है कार्बन है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, कार्बन है भैया तो यहाँ पे कार्बन चल जाएगा, CH3 के है 4 गो है तो चारों में दिखा देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा क्या चीज CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। क्या क्लियर हो गया। तो क्या अभी एक कंपाउंड दे ताकि तुम लोग खुद से स्ट्रक्चर्स बना सको कि सही से हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद देते हैं। देखो इस वाला में देखो क्या कहानी था। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, अरे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद जाते हैं बड़ा वाला में। सबसे पहले इसके बारे में समझो
केग है CH3, कितना है यहाँ पे 3 गो CH3 है, और यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन के पास कुछ हाइड्रोजन है क्या, नहीं ना। इसका मतलब तो इतना तो जान गया कि कार्बन होगा उसके साथ कितना जुड़ा होगा, CH3 3 गो जुड़ा होगा, मतलब कि एक गो इधर से CH3 हो जाएगा, इधर से भी तुम्हारा CH3 हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा CH3 हो जाएगा। अभी तो इसका एक बॉन्ड तो बचले होगा। अब सोचो कि ई तो कंप्लीट कर दिया इसका स्ट्रक्चर बना करके, और ऐसा ऐसा के हो जाएगा, 4 गो जाएगा, मतलब ये जो है ये कितना हम लोग को 4 गो है, अरे 4 गो है ना, मतलब ऐसा सा स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 4 गो। अभी 4 गो जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा इस कार्बन से, तो अभी देख रहा है ऐसा ऐसा 4 गो जुड़ेगा किसके, कार्बन से, मतलब यहाँ से एक गो कार्बन हो जाएगा, और इधर से भी तुम्हारा इसी तरह का जुड़ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा CH3 हो जाएगा, इधर से भी तुम्हारा CH3, इधर से भी तुम्हारा CH3, और इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, उसी तरह से ऊपर हो जाएगा, यहाँ से कार्बन, यहाँ से CH3, यहाँ से हो जाएगा CH3, और इधर भी हो जाएगा तुम्हारा CH3। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देख रहे हैं तुम्हारे पास CH3 3 गो था जो कि कार्बन से जुड़ रहा था, कार्बन के साथ 3 गो CH3 जोड़ दिया, अभी इसका तो एक बचले ना गया था बॉन्डवा। अब ऐसा ऐसा केग है 4 गो, तो 4 गो तुम बना दिया, और ई वाला जो जुड़ रहा है वो किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ जोड़ दिया। तो ये था फाइनल। अब तुम लोग ही सोचो कि इतना लंबा चौड़ा अगर वो छापेगा तो तुम्हारा देख रहा है उसका क्वेश्चन पेपर कितना चल जाएगा सर। तो इसी चलते इतना स्ट्रक्चर ना बना करके किस फॉर्म में देता है, कंडेंस फॉर्म में देता है। तो इसको हम लोग सीखेगा नहीं तब तक कैसे, इसको मान के चलो इसमें नामकरण लिखना पड़ेगा, कैसे जानेगा, तो स्ट्रक्चर बनाएगा तब ना, इसी चलते इसको जाना जरूर है। इसी तरह इसको बना करके तो देख ही लिया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अभी भी देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको धीरे धीरे तोड़ करके देखो, यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे कार्बन है रहन ब्रैकेट के अंदर, कार्बन इसके पास कितना जुड़ा हुआ है 3 गो CL, मतलब एक गो CL इधर जोड़ देंगे, उसी तरह से एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ Cl। अब ऐसा ऐसा ये तो स्ट्रक्चर बना दिया, अब ऐसा ऐसा केग है 3 गो है, और कौन सा कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, मतलब इसको डायरेक्टली कार्बन से जोड़ दे, और ऐसा ऐसा केग 3 गो जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, इस तरह से ऊपर भी हो जाएगा कार्बन Cl, और यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पर Cl। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। तो ये हो जाएगा उसका क्या चीज, स्ट्रक्चर। समझ में आया ये कैसे बनेगा उसको। तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा। चलो इसको बना लो। देखो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन भी जुड़ेगा, और साथ ही साथ जो आयोडीन जुड़ेगा बेंजीन में वो पारा पोजीशन पे। तो अभी तुम लोग को नॉलेज नहीं है कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पारा क्या होता है। तो धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी इसको समझने की प्रयास करो। इतना तो तुम जोड़ ही सकता है। कैसे से देखो, यहाँ पे देख रहा है CH3 केग है 3 गो है, और तीनों का तीनों CH3 किससे जुड़ेगा, इस वाला कार्बन से, मतलब यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए, इससे कितना जुड़ जाएगा हम लोग को CH3, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पर भी CH3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ से इसके बाद चलेगा तो तुम्हारा क्या मिल रहा है CH मिल रहा है। अब CH और इसके साथ इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, कार्बन हो गया। और इस वाला कार्बन से कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हो तो ऊपर नीचे कहीं भी दिखा दो, क्लोरीन जोड़ दिया। अब इस वाला कार्बन के साथ C6H4 है, और ये जो C6H4 है ये हम लोग को कुछ नहीं, एक बेंजीन होता है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, बेंजीन छाप देना है। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग को बेंजीन। अब होता क्या है, ये जो आयोडीन लगा हुआ है, मतलब कि बेंजीन में जाकर के कोई भी कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, बेंजीन मतलब आयोडीन जुड़ा होगा। लेकिन ये जो P दिख रहा है, ये P का मतलब होता है पारा। और यहाँ से देखो, यहाँ से नंबरिंग करेगा तो ये जो फर्स्ट वाला पोजीशन होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्थो, सेकंड वाला पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मेटा, और थर्ड वाला पोजीशन में बोलते हैं पारा। अगर इधर से काउंटिंग करेगा तब भी उसी तरह से, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको क्या बोलते हैं पारा। तो ये होता है पोजीशन। ये धीरे धीरे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी ये क्या चीज दिखा रहा है, P मतलब पारा पोजीशन, और ये जो आयोडीन को जोड़ना है वो कौन सा पोजीशन में, पारा पोजीशन में। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया इस तरह से। तो अभी धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये स्पेशल टाइप का था, खाली जोड़ना था, जोड़ने वाला काम तो सीख गया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। चलो इसको बना लो। देखो जो नेक्स्ट जो हम लोग को पॉइंट है, जो हम लोग को स्ट्रक्चर्स को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है हम लोग को, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। सबसे सिंपल और जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो क्या रहता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यही हम लोग को काम देगा। जैसे यहाँ पे होता क्या है, देखो अभी धीरे धीरे यहाँ पे पॉइंट पढ़ा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स पे किन किन बातों को ध्यान देना है। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड,
यहाँ पे क्या चीज बात करेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ। अब आगे सेकंड में क्या बोल रहा है, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। अब जो हेट्रो एटम रहेगा, हेट्रो एटम कहने का मतलब जो तुम्हारा कार्बन इस सब को छोड़ के जो रहेगा, उन लोग को हम लोग क्या करेगा, हमेशा रिप्रेजेंट करते जाएंगे। समझ में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जैग जैग पैटर्न। जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट जो चेन रहेगा कार्बन कार्बन का चेन, उसको किस जैसा हम लोग देखेंगे, जिग जैग पैटर्न। जिग जैग होता है क्या है, इस तरह से, इस तरह से जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिग जैग बोलते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में इसको हम लोग शो करना है। आगे बोल रहा है, डबल बॉन्ड्स आर शोन विथ टू लाइन्स। मतलब अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। अगर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, 3 गो लाइन से दिखाएंगे। खत्म कहानी। अरे सिंगल तो सिंगल में तो ऐसा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे। जैसे पॉइंट देखा तो पॉइंट में अच्छा तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि किसको क्या करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे देख रहा है तुम्हारे पास कितना कार्बन है, 4 गो कार्बन है, तो चारों को देखो इस तरह से करना है। और सबसे पहले ये जान लो कि अगर इस तरह से खिंचा गया, अरे इस तरह से लाइन खींच दिया, इसका मतलब 1 गो कॉर्नर 2 गो कॉर्नर, कितना हो गया, 2 गो। मतलब यहाँ पर तुम्हारा कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन है। समझ में आया। उसी तरह से अगर मान के चलो इसको इस तरह से खींच देते, तभी कितना कार्बन हो जाएगा, एक यहाँ पर भी आ जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो। मतलब जितना बार वो मुड़ेगा उतना वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन लगते जाएगा। जैसे मान के चलो इस तरह से कर दिया, इस तरह से, तभी देखो यहाँ पे 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो 4 गो 5 गो। समझ में आ रहा है कैसे पता करेंगे इसको। अब देखो इसमें देख रहा है कितना कार्बन है, 4 गो कार्बन। तो शुरुआत करेंगे इधर से, 1 हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 4 गो। देखो गिन के देखो, 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं आंख मुन्ना, ऐसे ऐसे करते चल जाना, अरे गिन के करना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे काउंट कर लेना, उसके बाद चलना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी देख रहा है हेट्रो एटम कोई नहीं हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। अगर दूसरा कुछ दिखता, अभी देख रहे हैं कार्बन को नहीं दिखा रहे हैं, कार्बन को हम लोग बस इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी तुम्हारा ऑक्सीजन मान के चलो लास्ट में रह जाता, तो यहाँ पे क्या दिखा देते, ऑक्सीजन। मतलब हेट्रो एटम रहेगा, अगर नाइट्रोजन रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा देंगे। तो अगर दूसरा चीज रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन वही अगर तुम्हारा कार्बन रहेगा तो कार्बन को हम लोग दिखाएंगे नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं। बहुत कोई यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देगा। क्यों, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बना, इधर भी तो सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब 2 का भी कार्बन क्या बना है, बॉन्ड बना है। तो 2 तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग अंडरस्टैंड यहाँ पे हो जाता है पहले से ही, कि हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाता है पहले से कि अगर तुम्हारा कार्बन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी उसके साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो जब भी हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब तुम्हारा पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2 को अगर बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 को हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अगर मान के चलो तुम्हारा भी इस तरह से बन जाता, क्या चीज बन जाता, इस तरह से, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है, इधर 1 हो, तो कितना हो गया, 3 गो बॉन्ड। तभी कितना यहाँ पे बचा है, 1 1 ने। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक, अरे समझ में आया ना यहाँ पे। तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से करेगा। अब तुम लोग खुद ही बता सकते हैं इसका कैसे करेंगे। 2 गो कार्बन देख रहा है, मतलब 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन, अरे हो गया 2 गो कार्बन। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को खींच करके दिखा दो, या तो फिर डायरेक्टली तुम क्या कर दो यहाँ से। वैसे भी तो समझ गए कि ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अभी देखो काउंट करो, 1 2, समझ में आ गया। तो 2 को कार्बन है तो ये दोनों कार्बन आ गया। अब ये 3 को हाइड्रोजन, मतलब समझ जाओ यहाँ से कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो 3 को हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यहाँ पे देखो 2 को बॉन्ड बनाया, मतलब 2 को हाइड्रोजन जुड़ा होगा। मतलब समझ में आ रहा है कैसे कैसे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से अब OH है तो OH। अब बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 गो है, 4 गो का हम लोग को कार्बन है तो 4 गो दिखा दो। 1 2 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 4। देखो 1 2 3 4 गो, 4 गो हो गया। 1 2 3 4 गो कार्बन हो गया। अभी देख रहा है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन भी तो है, और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी तुम्हें दिखेगा HO, क्या दिखेगा, HO, और कभी दिखेगा OH। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो समझ जाना कि हाइड्रोजन है सो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारा HO दिखेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कभी जुड़ा हुआ नहीं है। और जो तुम्हारा E वाला जो रहता है ना, CHO, E कहलाता है एल्डिहाइड। क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। और इसी तरह से तुम्हारा COOH होगा, किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें देखो
O के बाद में H आया, इसका मतलब ए हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ। इतना क्लियर हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से पहले आ गया मतलब कभी भी उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ मत देना। समझ में आ गया नहीं आता? क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे समझो इसका क्या दिख रहा है, CHO मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाया होगा, डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4, 4 को हाइड्रोजन मतलब कि कार्बन हो गया और उसके साथ तो हाइड्रोजन तुम गिन लेगा यहाँ और ऑक्सीजन तुम यहाँ पे कर दिया। अब बता इसका कैसे करेगा, 1 2 का हाइड्रोजन है मतलब कार्बन है, तो 2 को हम लोग कर देंगे 1 2, 1 और 2 को कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। अरे देख रहे हैं 2 को कार्बन हो चुका है, नाइट्रोजन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन है भैया, तो हाइड्रोजन को तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। अब देखो इसके साथ फिर इधर कितना कार्बन है, 2 गो, तो इसमें भी इस तरह से करके दिखा दो, यहाँ से 1 गो कार्बन, यहाँ से 2 गो कार्बन, खत्म कहानी। अब हाइड्रोजन देख लो सभी में अपने आप डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चीज कह रहे हैं सो? तो जो तुम्हारा हेट्रो आइटम होगा उसमें सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या वहां पे आइटम है सो, बाकी उसमें हम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। इतना लिख लो, फिर से हम लोग और एग्जांपल को देखते हैं। देखो अब जो लास्ट यहाँ पे और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देखो, इसका क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो इसका अगर बनाने जाओगे तभी कितना कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब 4 दिख रहा है मतलब 1 2 3 4, 4 को कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, एक बेसी इसी चलते दिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे OH जोड़ देंगे और इधर हम लोग क्या कर देंगे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, कंप्लीट हो गया। अरे 1 2 3 4, 4 को कार्बन हो गया जो कि हम लोग को 4 को कार्बन दिख रहा था। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो OH है तो OH तुम्हारा इसी तरह जुड़ेगा, खत्म कहानी। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। कंप्लीट हो गया नहीं बोला? अरे समझ में आया कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे? तो ये था हम लोग को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अभी तो बहुत सारा हम लोग को प्रैक्टिस करना है, अरे बहुत सारा चीज अभी पढ़ना है ना। तो अभी ये तो सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग सीख गए कि अच्छा कोई भी कार्बन वगैरह ये सब रहता है, चाहे कोई हाइड्रो आइटम रहता है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग जिग जैग मोशन पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न में उसको सजाते हैं। अब आगे जो हम लोग बात करते हैं उसमें डिग्री ऑफ कार्बन ये सब देखेंगे, तो उस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। चलो तो